आए हैं घूमने फिरने धर्मराजिका को देखने कि यहाँ पे है क्या क्या। भाई जी बिस्मिल्लाह जी ला यज़ुरु मास्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। पढ़ लो वजह ए शेर भी हो सकता है, कोई कुत्ता बिल्ला भी हो सकता है, कोई शायद कोई ठरकी भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कोई ठरकी टकर गया तो फिर नसना पौना है। खालिद भाई जी सब पीना लगनी है को नहीं, अब्दुल्ला भाई साहब तो आगे होना है। वही तो कह रहे हैं। वाह जी वाह, पानी आ रहा भाई, कुछ चश्मश में है इधर। वाह जी वाह भाई, कितना नीट एंड क्लीन है जी। आज हम लोग इधर आए हैं जी धर्मराजी का। कितना साफ पानी है यार खालिद भाई, है ना। शायद पॉसिबल है यहाँ को मछलियाँ भी है ना, मछलियों के चक्कर में कुछ खालिद भाई मछली के चक्कर में कोई वो ना निकाले। नहीं वैसे भाई देखा जाए तो एक है ये जी है जी टेक्सला के साथ ही आगे धर्मराजी का। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, चढ़ते हुए जाते हैं, देखते हैं, घूमते हैं। खालिद भाई कुछ बोलेंगे? हमें दो यही बोलूँगा, जब तक अजूबा सामने नहीं आता मैं कुछ नहीं कह सकता। इसकी खूबसूरती बयान करने की फोटोग्राफी करना। चलो बात ये है धर्मराजी का प्लेस। ये है जी धर्मराजी का टेक्सला में स्तूप नुमा खानका। ये बुद्ध मत की सबसे पुरानी और बड़ी खानका है, ठीक है। और स्तूपा का मतलब है कि यहाँ पर उसकी अस्थियाँ वगैरह जो है ना वो रखी गई हैं। उसको जलाने के बाद बुद्ध मत के जो मानी थे सिद्धार्थ, उसकी यहाँ पे अस्थि वगैरह रखी गई हैं। तो ये उसके बारे में ही है। महाराजा अशोका को बुद्ध मत की बेपनाह खिदमत की वजह से धर्मराजा कहता था, इस वजह से इसको धर्मराजिका का नाम दिया गया। याद नहीं आपने? ये जी एक मंदिर है छोटा सा, इसी धर्मराजिका। हमें आज पता चला कि ये धर्मराजिका इसको क्यों कहा जाता, अशोका की वजह से। क्या बात है जी। ये है जी इबादत गाह, जहाँ पे ये लोग बुद्ध मत मज़हब के जो थे लोग वो आके यहाँ पे इबादत वगैरह करते थे। ये सामने जो है ना ये स्तूप है, मतलब उसके अंदर राख है। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है, अब यहाँ पे तो वो लोग इबादत करते थे, यहाँ पे बैठ के इबादत वगैरह की जाती, सजदे वगैरह करते थे। ये इसको ये जो बड़ी बिल्डिंग है अभी ही सामने मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये भी यहाँ पे ये सारा आप देख रहे हैं। ये एक अंदर जाने का दरवाजे का रास्ता है, आगे भी एक दरवाजे का रास्ता है जहाँ से लोग जो है ना इंटर होते थे। आगे सीढ़ियाँ भी हैं, रास्ता बना हुआ है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आते थे काफ़ी जगहों से आके, जो इस बुद्ध मत के मानने वाले थे। ये देखें जी सामने आपको छोटी छोटी मूर्तियाँ नज़र आ रही होंगी जो यहाँ पे हैं अभी, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं अंदर जाके। यहाँ पे डस्टबिन भी पड़ी हुई है। ये जी सीढ़ियाँ भी आप आ जाएंगी, आपको दिखाता हूँ मैं सीढ़ियाँ। और सीढ़ियों से हम फिर अंदर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आपको दिखाते हैं रास्ता कहाँ से है, कहाँ से जाने का रास्ता है। ये देखें वो सामने सीढ़ियाँ, उन सीढ़ियों से लोग जो है ना ऊपर जाते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल ही खस्ता हालत हुई पड़ी है इसकी, अभी ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन साइड से ही इसको देखा जा सकता है कि ये देखें जी स्तूपा, इसके अंदर इसके अंदर उसकी राख है, मतलब अस्थियाँ जो कहते हैं हिंदू। ये सामने आप देख रहे हैं, ये पीछे सारा मंजर है जी। ये यहाँ पे लोग ये भाई ये चक्की, और ये देखें जी लोग कैसे कैसे यहाँ पे वो छोटे छोटे कमरे थे, कमरों के अंदर बैठ के ये इबादत करते थे। अभी यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये सारा ख़राब हो गया, बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। नीचे अब्दुल्ला भाई और खालिद भाई, और ये सामने जी आपको बाकी भी दिखाता हूँ आगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें। इसके बारे में लिखा हुआ है कि जब वो बुद्धा जब आता था इधर तो वो उसके पाँव चूमता था उसका घोड़ा। हाँ चलो उधर चलते हैं, हम उधर जा रहे हैं। ये जी तालाब है कोई इधर ही बुद्ध का, हाँ हाउस बनाया हुआ भाई। जी जी आप इस जेल के पास जाइएगा, इस जेल में कुछ शेर होगा। हाँ जी खड़े तो होइएगा ये जेल में। वाह जी वाह, ये जी हैं जी, क्या बात है। अंदर जाना बना है। ये हैं जी गौतम बुद्धा के पाँव। ये नहीं, ये दोनों नहीं,
ये वाले ये गौतम बुद्ध के पाँव है, जो कि आप देख लें कितने बड़े बनाए गए हैं यार, है ना। वो देखिए उधर भी दिखा रहे हैं उसके छोटे छोटे पाँव। अभी हमने आपको सोफा दिखाया, अभी दूसरी साइड पे जाने लगे हैं जहाँ पे और भी कुछ ज़्यादा आता है, मतलब चीज़ें वगैरह हैं पुरानी, तो वो अभी आपको दिखाते हैं, अंदर इस साइड पे ही है। प्यारा व्यू धर्मा राजी का ड्रोन भी लेंगे इंशाल्लाह। जी है जी दूसरी साइड पे जहाँ पे मैं आपको बता रहा था, ये है भाई अब्दुल्ला नीचे जा रहे हैं हम भी हैं। ये सामने जो छोटी छोटी जगह है ना जी, ये सामने एक तो असम्बली हाल है, उसके साथ ये सारी साइड पे छोटी छोटी जगह खालिद भाई और आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटी छोटी जगह हैं जो ये उनके कमरे होते थे जहाँ पे बैठ के वो तालीम हासिल करते थे और जहाँ पे वो आराम करते थे, और ये असम्बली हाल है जहाँ पे तालीम हासिल होती थी। और यहाँ ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, अभी तो ये ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ पे पहले छोटे छोटे कमरे थे। हमें वो बता रहा था जो गाइड करने वाला ना, कि यहाँ पे बैठ के वो अपनी इबादत भी करते थे और तालीम भी हासिल करते थे। ये सारी जगह पे आपको नज़र आ रही है। भाई आ जाओ, वो भाई गिरते हैं यार, वापस आ रहे हैं, मैं वापस आ रहे हैं। ये जी खानकाह है जी, हाँ बहुत कदीम। भाई रहन दे फिलहाल इस काम रहन दे, बाकी कम बाद कर सा। ये है जी गौतम बुद्ध की खानकाह। कौन कहेगा कि हम लोग भाई ऐसी ना सेम 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 ऐसा एक दरख्त था, एक से नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसा सेम दरख्त था जो दिखाया गया था कि गौतम बुद्ध उसके नीचे बैठ के करता था इबादत। हाँ वो तो उसकी स्कल्पचर में दिखाते हैं ना वो है। और उसके ऊपर एक सांप भी आता है जिसको वो उसको वो सांप ये तो नहीं नजर आता था, गोल 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 वो स्नेक सांप। हाँ वो सांप ने जब बारिश आ रही थी ना वो इबादत कर रहा था, वो इतनी इबादत में मगन था भाई कि उसके ऊपर लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, सांप ने उसके ऊपर वो बना लिया था ऐसे। भाई जाने को सांप ही ना चमट जाने। उम्मीद है आपको ये हमारी जो है ना वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब बाकी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन जो है ना मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं चीज़ देखूँ ना, ये मुझे पता चला इधर थी एक, ठीक है, बुद्धा जिसको बुद्ध मत वाले फॉलो करते हैं, उनकी ये जगह थी सारी, ठीक है ना। मतलब वो यहाँ पे रहता था, इबादत गाह थी, यहाँ पे वो रह के इबादत करते थे। और उसके बाद यहाँ पे उसके पाँव भी मैंने दिखाए आपको, ठीक है। और उसकी वो मंदिर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सारी, जहाँ पे वो नहाते थे वो भी दिखाई है, वो पीछे थी नहाने वाली जगह, ठीक है। ये दरख्त मंसूब किया जाता लेकिन होगा नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरह का दरख्त था। ये अब्दुल्ला भाई झूले लेने लगे हैं, वो देखें अब्दुल्ला भाई बुद्धा नाराज़ होगा। वही तो कह रहे हैं बुद्धा नाराज़ होगा। और बस अभी जो है ना वो इस साइड पे भी दिखाया आपको, और अभी दूसरी साइड पे जाते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको और फिर निकलते हैं। ये है जी धर्मराज जी का, धर्मराज जी का अशोका की वजह से मशहूर है। वो ये मंदिर है सामने, ओ देखो चाइनीज़ आए हुए हैं, चूं चूं छुआ, पता नहीं इसका कोई मतलब ही ना। और ये चाइनीज़ आए हुए हैं, और चाइनीज़ जो है ना वो इसको विज़िट करने आए हैं अभी। वो देखें, हो सकता है ये उनकी इबादत गाह हो, या हो सकता है वो इसके आगे माथा टेक दें। हमारा दोस्त है उसको बड़े पसंद है चाइनीज़। गोला मैं तेरी गल कर रहा है, मैं तेरी गल कर रहा हूँ, तेन बहुत पसंद है चाइनीज़। उसको दिखाने के लिए ये है जी। ये देखें ये कोई चीज़ें हैं, यहाँ से आई थिंक पानी भरते होंगे। ये देख रहे हैं होल भरे हुए बिल्कुल, यहाँ से पानी आता होगा और इसको वो करते होंगे। अभी लोग हैं विजिट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो पीछे जी अब्दुल्ला भाई यहाँ पे हमारा जर्नी एंड हो गई। अब हमारी जर्नी एंड हो गई है, ठीक है। और अभी हम वापस जा रहे हैं, घरों घर जा रहे हैं, घरों घर जा रहे हैं लाजमी कर ले यार रेडी जल्दी है भाई ने बहुत जल्दी घरों घर जान दी। लेकिन बात इनकी भी ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, 4:30 हो गए हैं, मैंने भी गाड़ी लेनी है और वापस चलते हैं। आई होप है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर, अगर पसंद आए लाइक करें, अगर पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब। लेकिन ये है कि हाँ हम जो है ना निकले हैं पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने के लिए, पाकिस्तान की खूबसूरती को बताने के लिए कि
अदर गवर्नमेंट जो है ना, हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान इस तरफ ध्यान दे और यहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है पाकिस्तान की मैशत के लिए। am I right or wrong? You are absolutely right. yes I'm right। so मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इस साइड पे ध्यान दे। इस लोग बड़े आते हैं, हमने अभी देखे हैं बड़े विजिटर आए हुए थे, कोई कोरिया से आए हुए थे और कोई चाइनीज़ वगैरह थे, तो नॉर्दर्न अमेरिका से भी। हाँ नॉर्दर्न अमेरिका से भी आए हुए थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। सो हमें अपनी चीज़ों की कदर करनी चाहिए। कदर ऐसे करनी चाहिए कि इसकी खूबसूरती को बहाल करें और गंदगी वगैरह ना फैलाएं। जो भी चीज़ें खा के, अभी हमने देखा वहाँ ऊपर कुछ चीज़ें लोगों ने खा के, स्नैक्स वगैरह खा के और वहीं रैपर्स वगैरह फेंक दिए थे। हैं रैपर्स वगैरह नहीं फेंके। हाँ रैपर वगैरह भी गवर्नमेंट को वहाँ पे डस्टबिन इंस्टॉल करें। एक पूरे दरमाजी का एक डस्टबिन उस बोर्ड पे ले आया बस। एक डस्टबिन उस बोर्ड के नीचे, तो इसको सिक्योरिटी भी दें। ठीक है, सिक्योरिटी फराहम करें, लोगों के रवैये अच्छे हों, जो बाहर से विजिटर आएँ वो अच्छे तरीके से बिहेव करें बाहर के लोगों के साथ, इवन के पाकिस्तानियों के साथ भी। और यहाँ पे कोई खाने पीने का निज़ाम भी होना चाहिए हर जगह। थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू ऑल। ये गाड़ी है आ गई है, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।